तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी थाली, वो भी देसी तरीके से, और मेरा स्पेशल टच होगा इसके अंदर। तो कुछ अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। Hey my super lovely people out there, मैं हूँ आपकी कुकिंग पार्टनर मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से, सीधा चलते हैं किचन में। Let's get started। तो आज का ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है उसके कुछ सीक्रेट्स आपको मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जितनी मैंने ली है हरी वाली मूंग की दाल, उसके साथ हम लेंगे 3 बड़े चम्मच काली वाली उड़द की दाल। तो ये जो मिक्स कर रही थी मैं वो क्लिप जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया, बट एनीवेज यहाँ पर दोनों ही सेम पोर्शन में लेना है हमें। अब लेंगे 2 बड़े चम्मच हम चने की दाल और उसके साथ 2 बड़े चम्मच हम लेंगे अरहर की दाल, जैसे तूर की दाल भी कहा जाता है। सिंपल, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम आगे की यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे क्या करना है। आप चाहें तो इस दाल को मिक्स करके एक डब्बे में पैक करके भी रख सकते हैं, बट मैं यूजुअली अलग ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी इसमें ऐड कर दिया है मैंने लगभग 1.5 ग्लास जितना। अब हमें 3 विसल लेनी है और चलिए अब हम लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर 4 कप जितना मैंने आटा लिया है, उसके साथ हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके साथ में हम इसमें अजवाइन डालेंगे 1 बड़ी चम्मच और सीक्रेट डालेंगे 2 पिंच जितना बेकिंग सोडा। यहाँ पर बेकिंग सोडा के बाद हम इसमें लेने वाले हैं मलाई। तो घर की जो फ्रेश मलाई होती है वही लेनी है और 2 बड़े चम्मच जो है वो इनफ होगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, टुक्कर जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाना है और इसका हमें एक डो रेडी करना है। डो जो है इसका बहुत ही ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है। मैं आपको आगे कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी। उससे पहले जान लेते हैं कि मैंने पानी कौन सा यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है। अगर आपको जल्दी है, यानी आप डो को रेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी से भी आटा लगा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से आटा लगाने पे आटे से ग्लूटेन रिलीज़ हो जाएगा और जो खस्तापन हमें चाहिए टुक्कड़ में वो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि नॉर्मल पानी से ही आटा लगाएं। चलिए अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है हमें, तब तक हम दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल और 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड किया है। घी गर्म होने के बाद में उसमें हम 1 चम्मच जितना जीरा ऐड करेंगे, साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी हींग भी। अब मैंने यहाँ पर ले ली है लहसुन 2 बड़े चम्मच जितनी, जिसे मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। और मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, जो मैंने लगभग यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और प्याज को हमें पकाना है, यानी कि तेल के अंदर प्याज को शैलो फ्राई करना है। साथ ही हम नमक इसी स्टेज पे डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से कुक हो जाए। प्याज में से ऑयल निकलने लगे तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 टमाटर को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब हम यहाँ पर जो रेगुलर सीजनिंग होती है वही करेंगे। यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर मैंने ली है स्वाद अनुसार, उसके साथ में 1 चम्मच जितनी हल्दी भी ऐड की है। अब मिर्ची जो है ना वो मैंने स्वाद अनुसार इसीलिए बोली है कि कई बार मिर्ची बहुत ज़्यादा स्पाइसी आ जाती है, कई बार कम स्पाइसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिए। अब बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिलाना है और इसे पकाना है तब तक जब तक कि टमाटर अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तब तक हम चेक करते हैं कि हमारा डो जो है वो रेस्ट करके कैसा फील कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो के ऊपर कुछ आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब डो ने अच्छे से आराम कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डो में से हम बड़े बड़े पोर्शंस निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें कम से कम इतना बड़ा तो इसे रखना ही है। और अब देखते हैं, एक नज़र इस पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बॉईल की हुई जो दाल है वो इस मसाले के अंदर ऐड कर दिए। ध्यान रखिएगा, दाल तभी ऐड कीजिए जब टमाटर अच्छे से भुन जाए। साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें पानी मिलाया है। दाल को बॉईल करने के लिए साइड में चढ़ा दीजिए मीडियम फ्लेम पे और हम यहाँ पर बना लेते हैं टुक्कड़। टुक्कड़ बनाने के लिए सिंपली जो लोया हमने बनाया है उसे इस तरीके से रोल करना है। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे,
बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, तो टुकर जो है वो कम से कम आपको इतना मोटा तो रखना ही पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, ये आराम से कुक हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद में। अब एक साइड मैंने तवा चढ़ाया है, एक साइड कढ़ाई चढ़ाई है, तो ये दोनों काम एक साथ होते रहेंगे पैरेलली। हम टुक्कर सेक लेते हैं। टुक्कर सेकने के लिए क्या करना है, पहले तवे को गरम करेंगे, उस पर टुक्कर ऐड करेंगे और उसके साथ में हम दूसरी जो ऊपर वाली साइड होगी ना, वहाँ पर चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनानी है। पिंच जैसे आप करते हैं किसी को, छोटी वाली पिंच, वैसी पिंच आपको यहाँ पर इसके ऊपर करना है और इस तरीके की डिज़ाइन बनानी है। तो सिंपल यहाँ पर आपका टुक्कर जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको अच्छे से सेकना है। तो जैसे ही लो फ्लेम पे बिल्कुल लाल हो जाए ना, तवा हटाइए, उसके ऊपर कोई भी स्टैंड लगा दीजिए, अगर आपके पास है तो। थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी तो आपका जो टुक्कर है वो जलेगा नहीं। उसके ऊपर ये जो जाली वाला स्टैंड है वो रख दीजिए और टुक्कर को अब हमें सेक लेना है। आप चाहें तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो बाटी के कुकर में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दाल जो है वो बॉईल हो रही है और टुक्कर भी साथ के साथ हमारा सिक रहा है। अब इसे थोड़ा सा अलट पलट करके हमें दोनों तरफ से अच्छा सा सेकना है। तो ये देखिए, धीमी आंच रखनी है ताकि ये टुक्कर का जो ऊपर का लेयर है वो जले नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हमने इसमें जो बेकिंग सोडा ऐड किया है ना, इसकी वजह से ये अंदर तक अच्छे से कुक होगा। अगर आप सोडा ऐड नहीं करते हैं तो टुक्कर कभी कभी अंदर से कच्चा रह जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टुक्कर को दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लीजिए। यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपनी थाली में हम परोस लेंगे कुछ सैलड, उसके साथ में टुक्कर परोसेंगे। और टुक्कर जो है वो बहुत ज़्यादा घी उसको चाहिए होता है और सिंपल हमें उसे दाल के साथ खाना है। दाल जो होती है वो बहुत ड्राई होती है अपने स्वभाव में, इसीलिए उसको भी आपको घी और तेल बहुत अच्छा खिलाना पिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बटर ऐड किया है दाल के ऊपर, साथ ही में हरा धनिया, साथ ही में है कुछ सैलड, इसके साथ छाछ होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। टुक्कर ले लीजिए और एंजॉय कीजिए आपकी राजस्थानी थाली को। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल के वीडियोस को देखते रहें। बाय बाय।